नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। एक बार फिर से मुद्दा है विनोद कांबली का। जी हाँ, विनोद कांबली 8 दिन अस्पताल में दाखिल होने के बाद अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब उन्हें डिस्चार्ज दिया जा रहा है। थाने के पास भिवंडी इलाके में आकृति हॉस्पिटल में विनोद कांबली का इलाज किया गया। तो आज हमने फिर उनसे बातचीत की। उन्होंने जो है साफ साफ लोगों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग शराब मत पीजिए। शराब पिएंगे तो यही हालत हो जाएगा जो आज हमारी है। हमने गलती की और उसका सज़ा हम भुगत रहे हैं। विनोद कांबली जो एक स्टार क्रिकेटर है, आज वो अपनी स्थिति और परिस्थिति के लिए जो है जूझ रहे हैं। फिर से वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। हालांकि काफ़ी बीमार थे, अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन वो विनोद कांबली नहीं रह पाए हैं जो पहले थे, जो क्रिकेट खेला करते थे, जिस तरह से स्ट्रांग थे। आज उन्हें जो है चलने के लिए भी दिक्कत हो रही है, बोलने के लिए दिक्कत हो रही है। वानर सेना जो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, उनकी पूरी मदद के लिए आगे आई है। उन्होंने अस्पताल में दाखिल किया, उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश की। अब वो घर जा रहे हैं विनोद कांबली और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग शराब मत पीजिए। नया साल आ रहा है, 31 लोग मनाएंगे, खूब पिएंगे, अपना नुकसान करेंगे, लेकिन ऐसा मत करो। आइए देखते हैं विनोद कांबली क्या कहते हैं और उनको इलाज करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं। उसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसको नहीं मानता हूँ। मेरा बीमारी थी, वो थी, अच्छा, चक्कर होके गिर गया था। लेकिन ये इधर आने का और ये इधर आने का, और शैलेश जी मेरे साथ है। ये मेरी छोटी बच्ची मेरी। धन्यवाद। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग गलत चीज़ें करते हैं जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी 31 आ रहा है, लोग बहुत दारू पीते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं हालत के जो आपकी हुई है उसमें इस सब चीज़ का भी योगदान रहा है। तो उनको ऐसे लोग क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, उसकी वो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे हम मिलके हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कैसा रहा यहाँ पर? ट्रीटमेंट किस तरह का रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा। मेरे बीवी ने मेरे को छोड़े, बीवी उधर बैठी थी जब आई थी तब। क्रिसमस दिन था, क्रिसमस का दिन था, और मेरा बीवी अंद्रिया, इधर नाम लिखे देखो, और फिर इसके बाद मेरे सन का नाम, इधर मेरी बेटी का नाम, और इधर सबसे ऊपर है सचिन। सचिन यहाँ सचिन का नाम, सचिन आपके हृदय में है। हृदय में। तो सर, बहुत से क्रिकेटर लोग आश्वासन दिए आपको मदद करने के लिए, कपिल देव, सुनील गावस्कर जी, सचिन तो आपके खास क्लासमेट जैसे हैं, तो उन लोग तरफ से कुछ हेल्प नहीं हुआ आपका? हुआ जो बातें करनी थी जी, मेरे गावस्कर से बात की, और उसके बाद जैकी श्रॉफ भी मेरे को विश किया। बहुत जन प्यार करते, मैं इतना ही कहूँगा, बहुत जन। विनोद का नाम क्या है जी? विनोद मतलब हैट्स ऑफ। अब क्या प्लान है आपका? आगे क्या करना प्लान है आपका? मैं पहले फिट हो जाऊंगा जी, और फिर उधर से इधर आके मारूंगा छक्का फिर से, क्योंकि मेरे बेटे को सिखाना है, वो भी लेफ्ट हैंडर है जी, वही सिखाऊंगा। बहुत से विनोद कांबली पैदा करना है जी। हम आपसे उम्मीद यही करेंगे। आपको, देश को आपकी ज़रूरत है जी। आप बहुत अच्छे, मतलब क्रिकेट तो आपको ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट के पीछे आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारे विनोद कांबली पैदा कर सकते हैं। ये आप में ताकत है, और उम्मीद करूँगा कि ताकत आपका बरकरार आगे। जय हिंद। जय हिंद। जय वानर सेना। जय वानर सेना। जय श्री राम। जी, श्री राम। जय श्री राम। सुभाष जी, बताइए, पहले तो वानर सेना के बारे में बताइए, और फिर जो आपने मिशन ये किया, मिशन कांबली,
इसके बारे में बताइए। वानर सेना का प्रादुर्भाव ऐसे कोई सोच समझ के नहीं किया गया था। वानर सेना के बारे में यदि मैं अब सोचता हूँ, पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, तो मैं बहुत भावनात्मक रूप से बहुत अपने को स्तब्ध पाता हूँ। और उसमें एक बात जो समझ में आई है, ये बिल्कुल ही ईश्वरीय विधान के द्वारा ही कुछ न कुछ प्रारब्ध ऐसा था कि जिसको ये वानर सेना स्वतः ही बनती गई। वानर सेना को बनाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई ऐसा वो नहीं हुआ। ऐसा कि कोरोना काल में आप समझ सकते हैं कि पूरा देश, पूरी दुनिया एक साथ एक समान परिस्थिति को जूझ रही थी। उस परिस्थिति में सिर्फ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था हम लोगों का, हमारे अजीत भाई साहब का, और हमारी एक कोर टीम जो लाइक माइंडेड जो हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में थे। उस कोर टीम में किसी को उस दौरान एक जो भयावह वातावरण था बाहर, उसमें किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत होती थी, किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी। तो जिसका एक मारामारी जो स्थिति थी, उसमें सिर्फ एक दूसरे को कनेक्टिंग डॉट्स थे, तो उस डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वानर है, उस समय तो वानर सेना भी नाम नहीं दिया गया था, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब आगे चल के ऐसा धीरे 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 हमने लाखों यूनिट ब्लड डोनेट किए, सिर्फ एक दूसरे के डॉट्स को कनेक्ट करके। कोई बलिया में है, कोई वाराणसी में है, कोई इलाहाबाद में है, कोई लखनऊ में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है। तो एक हमारे बड़े भाई अजीत भाई साहब को एक जस्ट ड्रॉप ए मैसेज, क्योंकि ही वॉज अ सिविल सर्विसेज इन, अभी वो जो है वर्तमान में सिविल सर्विसेज सेवा में है, और उनकी प्रस्तुत करने की कला बहुत अद्भुत है। तो लोगों की जो ज़रूरतें होते थे उनके व्हाट्सएप में आ जाता था, वो उसको प्रस्तुत कर देते थे, और बड़े भावनात्मक ढंग से उनकी अपील लोगों को छू जाती थी। ऐसे करते करते कोरोना का जब संकट काल ये बीत गया, तो एक आपस में एक जो समन्वय हुआ लोगों का, वो बड़ा अद्भुत था। तो ऐसे ही वानर सेना का प्रादुर्भाव हो गया। एक फिर जब ऐसे धीरे धीरे ये क्रम चलता गया, तो फिर वानर सेना संरक्षण समिति बना दी गई। अभी कामली जी का जो मिशन आप लोग ने लिया है, वो किस बेसिकली? कामली जी का मिशन जैसे बताया ना कि हमारे बैंकॉक के फ्रेंड थे, तो बैंकॉक के फ्रेंड थे, उन्होंने अजीत भाई साहब से डिस्कशन किया। फिर हमारी डिस्कशन बात हुई तो कि नहीं, इनके लिए हम लोग जब अपने 80s और 90s ईयर्स के एज में थे, जब क्रिकेट खेलते थे, तो वो दौर था 91, 93, 91 से लेकर 94 का दौर था, जो हाई स्कूल का दौर था। वो बड़ा चैलेंजिंग दौर था, और हम लोगों के ये रोल मॉडल होते थे क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर और कामली साहब। और कामली साहब का वो यादगार मैच जो, सर वो कौन सा, वो जो मैच आप लोग 90 वर्ल्ड कप वाला ना, वो बहुत अद्भुत था, वो बड़ा अद्भुत था। पूरी टीम ऑल आउट हो गई और कामली साहब रोते हुए बाहर गए। रोते हुए हम लोग उस दौर में, पूरा भारत, आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप को मैच देखने के बाद पूरा भारत एक सन्नाटे में छुप के अपने कमरे में रो रहा होगा। मेरे ख्याल से कोलकाता में था वो मैच। और कामली साहब भावुक होके अपने भावनाओं को पूरे रोते हुए पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे। वो बड़ा इमोशनल सेंटीमेंट था। वो मैच का जो क्षण था, वो आज भी हमारी स्मृति में मौजूद है। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने तब से, जब ये मिशन 7 तारीख को बात हुई और 8 दिसंबर से ये मिशन हम लोगों ने, अजीत भाई साहब और सब कोर ग्रुप के सारी टीम लोगों ने मिलकर जब ये शुरू किया, तो ये हुआ कि नहीं, ये देश के एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर थे और ये राष्ट्रीय धरोहर है। लाइफ में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ये उतार चढ़ाव के क्रम में हम इनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। और भी थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, मैं व्यक्तिगत पीड़ा मुझे ये जरूर हुई कि मुंबई जैसे शहर में क्रिकेटर के लेजेंडरी लोग रहते हैं और बीसीसीआई का भी मुख्यालय यहाँ पे है। बीसीसीआई
मात्र 30,000 रुपये की पेंशन में मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल बात होता है। और जब स्वास्थ्य का संकट ऊपर से आ जाए तो निश्चित रूप से चिंता की बात थी। तो हम लोगों ने अजीत भाई साहब और हमारे संरक्षण जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है, पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह जी का, तो उन्होंने बोला नहीं, इन मिशन को सिंपैथी के तौर पे मिशन कामली नहीं चलाया जाएगा, एम्पैथी के तौर पे कराएगा और हम लोग बेस से बेस करेंगे। अभी आदरणीय सांसद जी ने अभी एक 2 दिन परसों या शायद कल एक वीडियो उन्होंने मैसेज भी डाला है और अपील की है देश के लोगों से। वर्ल्ड कप क्रिकेट आपने शायद देखा होगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट की टीम जो आए थे उन लोगों ने अपील की है कि वो दोनों टीम, पुरानी टीम और नई टीम, वो मिल के वानखेड़े स्टेडियम में एक सर के लिए एक फ्रेंड्स सपोर्ट का करने के लिए, मतलब वो मैच खेला जाए, मुंबई के लोग आए, देश के लोग आए और शायद हम लोग जैसे सांसद जी ने अपील करी कि मतलब हम लोगों को शायद किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारी ज़रूरत उन दोनों क्रिकेट टीम के माननीय सभी खिलाड़ीगणों के द्वारा ही फ्रेंडशिप मैच खेलने से ही पूरी हो जाएगी। तो मैं मुंबई के क्रिकेटरों, एसोसिएशंस, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट्स स्पिरिट से लगाव रखने वाले लोगों से, सभी से आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, लोग आएँ बढ़ के। मुंबई तो जिंदा दिल लोगों की मुंबई है। तो मुंबई के लोगों, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूँ। मैं दिल्ली से उठ के आया, सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव लगा था। मिसेस कामली जी से बात हुई और तुरंत हम लोगों ने बिना कुछ सोचे, कुछ दिखता नहीं था, मिशन जैसे घर में कोई कार्यक्रम हो और घर के परिवार के सारे सदस्य लोग, सबका काम निहित होता है कि फला को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब अपने काम में कि ये हमारा काम है, हमें करना है। उसी मुहिम के तहत आपने देखा 25 तारीख 8 से और 25 के बीच का समय अंतराल, कहाँ दिल्ली, कहाँ लखनऊ, आदरणीय सांसद जी जौनपुर से व्यस्त कार्यक्रम को दरकिनार करते हुए उन्होंने इसको दिया। हम सब बहुत आभारी हैं उनका और बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में आकृति हॉस्पिटल के संचालक हैं शैलेश ठाकुर। हमारे साथ में है आकृति हॉस्पिटल के संचालक हैं शैलेश सिंह ठाकुर जी। हम इनसे भी जानेंगे कि विनोद कामली जी जब यहाँ पर आए थे तो क्या स्थिति थी और अब क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। सर शैलेश जी, आप बताइए कि लगातार ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ, अच्छा हुआ, अब ये इनका डिस्चार्ज होने की बारी आई है कामली जी की, तो कैसा अनुभव किया आपने ऐसे पेशेंट के साथ? सर जब ही आए थे तो एकदम बेहोश होकर घर पे गिर गए थे। हम लोग उनको एम्बुलेंस से लेके आए, फिर सर 4-5 दिन आईसीयू में थे। अभी 2 दिन से हमने रूम में शिफ्ट किया है सर को। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है सर। कल अभी सर डांस भी किए, डांस भी कर रहे थे। अच्छा लगा हम लोग को भी कि हमने जो एक लाया ऐसा पेशेंट कि जिसका हम काम कर सकें। इतना अच्छा उस पर मेडिसिन ट्रीटमेंट सभी कुछ हुआ, इतना अच्छा रिजल्ट आया उसका, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी कि हम लोग जो मेहनत आज 5-6 दिन से कर रहे थे, आज 8 दिन हो गया सर को, उसका जो रिस्पांस आया, जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा है। सर को अभी डिस्चार्ज करने की तैयारी चल रही है, अगले 1-2 दिन 3 दिन में डिस्चार्ज करेंगे। खासकर कि क्या जो इस तरह बीमारी होती है, किस तरह का होता है, क्या इसमें पाया आपने और कैसे इस पर कंट्रोल पाया? ये इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी कर रहे हैं और उनका मेडिसिन पूरा सब, तो आपका एक इंटरव्यू हुआ था तो सर ने सब बताया भी। तो शाम को अभी देख के गए हैं डॉक्टर विवेक सर, फिर से अभी इवनिंग में आने वाले हैं, तो सब बात करके सब कुछ हम लोग जानकारी ले लेंगे शाम को। आगे किस तरह का संपर्क रहेगा कामली जी के साथ आप लोगों का? कामली जी को तो हम लोग ने ज़िंदगी भर के लिए ट्रीटमेंट करने का पूरा जिम्मेदारी उठाया है और हमारी जो बानर सेना है वो पूरा हम लोग इनके लिए अभी तक मुहिम चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। जब तक सर को कोई भी तकलीफ़ होगी हम लोग साथ में खड़े हैं। आगे भी कुछ तकलीफ़ नहीं होना चाहिए।
अगर हुआ तो हॉस्पिटल तो है ही है हमारा, और ज़िंदगी भर का जिम्मेदारी हमने लिया ही है। कामली जी का आर्थिक समस्या भी थी, उसको भी काफ़ी हद तक आप लोगों ने सॉल्व किया है। काफी किस तरह हद की तक हुआ, किस तरह का सॉल्यूशन निकाला आपने, कैसे? काफ़ी हद तक हुआ है सॉल्व, बहुत जगह से फंड आए, अभी भी चालू ही है, सब जगह से आ रहे हैं, और आगे अगले आने वाले दिनों में और भी सॉल्व होने वाला है। हम लोग कामली जी के साथ में अभी लगे हैं, पूरी बानर सेना टीम लगी है, सब लोग साथ में लगे हैं, सर के साथ में अभी पूरी बानर सेना है। जय हो बानर सेना। जय हो वानर सेना। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कामली जी की हाँ किस तरह की पहले हालत थी, अब कितना खुश हैं कामली जी, और अब इनको डिस्चार्ज मिलने वाली है। और बानर सेना जो एक बहुत बड़ी संस्था है, बानर सेना जो गरीबों की मदद करती है, असहाय लोगों की मदद करती है, हमेशा आगे आती है। तो कामली जी के साथ में हमेशा बानर सेना खड़ी है, और बानर सेना का कहना है कि कामली जी जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक उनके साथ में रहेंगे, और लाइफ टाइम तक साथ में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद कामली जी, धन्यवाद शैलेश जी, धन्यवाद।